पद्मावत 1540 ईस्वी के आसपास। पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना। किसने माना? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने माना था। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंघल देश की राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कुल खंड 57 है और एक उपसंहार भी है। अगला तथ्य है कि पद्मावत में कुल 57 खंड है, किंतु उपसंहार को जोड़कर इनकी संख्या 58 हो जाती है। नरपति नालकृत बिसलदेव राशि में हिंदी का प्रथम जो है पहला 12 मासिक वर्णन किया गया है। ये दूसरा तथ्य है। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत के सर्गों में को खंड कहा गया है। पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत को लिखने का ढांचा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू के पौमचर्यु से लिया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जायसी पद्मावत में 12 मासिक का वर्णन भी किए हैं। इन्होंने प्रथम माह आषाढ़ से माना है। पद्मावत का मतलब कि जो पद्मावत है इसमें पहला महीना कौन सा है? तो आषाढ़ से शुरू होता है। पद्मावत ग्रंथ का अंगीय रस क्या है भाई? तो वो श्रृंगार रस है। पद्मावत का समापन शांत रस से हुआ है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का प्रिय छंद भाई कौन सा है? तो वो है हेतुत प्रेच्छा। इन्होंने अपने पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखने का उपक्रम किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला तथ्य है कि पद्मावत आधुनिक काल की रचना कामायनी के समकक्ष है। पद्मावत में पात्रों को प्रतीकार्थ के रूप में हम ऐसे दे सकते हैं कि जो पात्र है इसका प्रतीक क्या है? तो जो 14 भुवन है वह मानव पिंड का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ शरीर का, सिंघल द्वीप हृदय का, रत्नसेन मन का, पद्मावती बुद्धि की प्रतीक मानी गई है, नागमती सांसारिक मोहमाया की प्रतीक मानी गई है और इसे दुनिया के गोरख धंधा का प्रतीक माना गया है। हीरामन तोता देखिए इसमें जो है गुरु का प्रतीक माना गया है। राघव चेतन आप जानते हैं शैतान का प्रतीक माना गया है। पद्मावती मूवी में दिखाया भी गया है राघव चेतन को। और अलाउद्दीन जो है ये जो है माया का प्रतीक माना गया है। प्रमुख इसके खंड कौन से भाई हैं? तो देखिए आप हैं यशोदी खंड है, मानसरोवर खंड है 4 खंड, नागमती सुगा खंड 8 खंड में है 8वें खंड में है, राजा सुगा सरमाल खंड 9वें खंड में है, सिंघल द्वीप खंड 16वें खंड में है, पद्मावती वियोग खंड 19वें खंड में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक बार पुनः देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। इधर हो गया ऐसे और एक बार पुनः ऐसे देख लीजिए आप।